ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां सेकंड 36वां अध्याय। श्री कृष्ण जी का वर्षासुर राक्षस को मारना। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब वर्षा ऋतु आई तब राधा प्यारी ने श्याम सुंदर से कहा कि तुम हिडोला झूलने की लीला करो तो हम सब सखियाँ तुम्हारे साथ झूला झूलकर बरसात के गीत गावें। यह वचन सुनते श्याम सुंदर ने जड़ाऊ झूला कुंजों में डलवा दिया। राधा प्यारी आदि ब्रजबाला उत्तम भूषण और अनेक रंग के वस्त्र पहनकर श्याम सुंदर के साथ झूलने व गाने लगी। उस समय वृंदावन विहारी ने मुरली सुनाकर और अनेक राग रागनी से गाकर उन्हें अति प्रसन्न किया। यह आनंद देखने के लिए ब्रह्मादिक देवता और गंधर्व अपने अपने स्त्रियों समेत विमानों पर चढ़कर वृंदावन में आए। बड़े हर्ष से राधा कृष्ण पर फूल बरसाकर ब्रजबालाओं के भाग्य की बढ़ाई करने लगे। इसी तरह प्रसाद भर राधा आदि गोपियों के साथ विहार करके उन्हें सुख दिया। जब फागुन का महीना आया तब श्याम आदि ब्रजबालाओं ने मोहन प्यारे से हाथ जोड़कर विनय किया कि महाराज, हम लोगों के साथ होली खेलो। यह वचन सुनकर नंदलाल जी बोले कि तुम लोग अपने अपने घर जाकर तैयारी करो, मैं अपने सखों को साथ लेकर होली खेलने आऊँगा। जब सब ब्रजबालाओं ने अपने अपने घर जाकर होली खेलने की तैयारी की तब नंद कुमार ने ग्वाल बालों को बुलाकर केसरिया कपड़ा पहनाया और रंग अबीर इत्र आदि अपने अपने शरीर पर डालकर सुगंधित फूलों के गजरे गले में पहन लिए। डफ बांसुरी व खंजरी बजाकर फगुआ गाते व ब्रजबालाओं को गालियां देते, अबीर उड़ाते, अनेक तरह के स्वांग बनाए लड़कों को नचाते हुए ब्रज में होली खेलने निकले। जो गोपी राह में दिखलाई देती थी उस पर रंग की पिचकारियां मारकर हंसते थे। सब ब्रजबाला कोठों पर से मोहन प्यारे और ग्वाल बालों पर रंग व अबीर डालकर गालियां सुनकर प्रसन्न होती थी। जब इसी तरह वृंदावन विहारी होली खेलते हुए राधा प्यारी के घर बरसाने गांव में पहुंचे तब श्यामा अपनी सखियों समेत 16 श्रृंगार के रंग की पिचकारियां लिए गली में जाकर मोहनी मूर्ति के सामने खड़ी हुई। जब दोनों ओर से पिचकारियां चलकर अबीर उड़ने लगी तब श्यामा सखियों से बोली कि आज अपने चित चोर को पकड़कर चीर हरने का बदला लेना चाहिए। दोहा। ललिता दिक ब्रज नागरी सब सुंदरी को साज, तिन में श्री राधा कुंवरी सब गोपिन सिरताज। परम रूप की रास गुण आगर नवनागरी, राजत भरी हुलास मनमोहन मन भावती। ग्वाल बाल के झुंड में शोभित यो ब्रजनाथ, जो चंदा आकाश में तारा गण लिए हाथ। जब रंग व अबीर उड़ने से अंधियारा छा गया तब श्यामा ने सखियों से कहा कि मनहरण प्यारे को किसी उपाय से पकड़ो। यह वचन सुनते ही एक सखी ने बलराम जी का वेश बनाकर धोखे से केशव मूर्ति को पकड़ लिया और राधा आदि ब्रजबालाओं ने उन्हें घेर कर कहा कि तुमने यमुना के किनारे चीर छिपाकर हमको बड़ा दुख दिया था, आज उस दिन का बदला लिए बिना ना छोड़ेंगी। ऐसा कहकर एक गोपी ने श्याम सुंदर का पीताम्बर छीन लिया, दूसरी ने आंखों में काजल देकर माथे पर सिंदूर व बिंदी लगा दिया, किसी ने भूषण व वस्त्र पहनाकर उन्हें स्त्री रूप बनाया। दोहा। नए भागी मोहन तभी सखियन को छिटकाए, आए मिले निज सकन में रही नारी पछिताए। कर्मिजत पछितात कहत परस्पर बात सब, भली मिली थी धात दाव लेन दयो नहीं। बाजे बाजे कहती सब ताली दे ब्रजबाल, जो तुम जाए नंद के ठाड़े रहो गोपाल। जब उन्हें स्त्री रूप देखकर सब ग्वाल बाल हंसने लगे तब मुरली मनोहर ने ग्वाल को सखी रूप बनाकर राधा के गोल में भेजा और अपना पीताम्बर किसी उपाय से मंगा लिया। उस समय श्यामा बोली कि हे प्राणनाथ, आज तुम चतुराई करके उचित गए, फिर पकड़ेंगे तो मालूम होगा। पकड़ न चावे तुम्हें मुरारी, तब कहियो हमको ब्रजनारी। यह बात सुनकर ब्रजनाथ ने सखियों से कहा कि मैं तनिक श्यामा का संकोच करता हूँ, नहीं तो अपने ग्वालों को लगाकर अभी तुम्हारी दशा दिखा दूँ। यह सुन गोपियाँ मुस्कुराकर बोली कि तुमको नंद की सौगंध है, जो ऐसा ना करो। तब मोहन प्यारे ने अपने सखा समेत रंग की पिचकारियाँ ब्रजबालाओं पर मारकर अबीर उड़ाने और फगुआ रंग उन्हें गालियाँ देने लगे। अबीर उड़ाने और फगुआ गाकर उन्हें गालियाँ देने लगे। श्यामा ने भी सखियों समेत मोहन प्यारे आदि से अच्छी तरह होली खेली। वह आनंद देखने के लिए देवता व गंधर्व अपनी अपनी स्त्रियों समेत विमानों पर बैठकर वहाँ आए और राधा कृष्ण पर फूल बरसाकर आपस में कहने लगे कि जिस वैकुंठनाथ के चरणों का दर्शन ब्रह्मादिक देवताओं को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, वही परम परमेश्वर ग्वाल बालों और गोपियों के साथ होली खेलकर उनको सुख देते हैं। जब राधा कृष्ण होली खेल चुके तब ललिता सखी ने आकर केशव मूर्ति से विनय किया कि कल हम लोग भी तुम्हारे गांव में होली खेलने आवेंगी। घर आए घनश्याम
सखन संग गावत हसत, गई प्रिया निज धाम, सखिन सहित आनंद भरी। उस समय राधिका सखियों से बोली, धाई नंदलाल वो गुलाल, दों एक संग, झुमटी गयो जो द्रग, आनंद मड़े नहीं। धोए धोए हारी पदुमाकर, तिहारी सोए, अब तो उपाय कोई चित्त में चढ़े नहीं। कहाँ करो कहाँ जाऊं, कासो कहो कौन सुने, कीजिए उपाय जामे दर्द बड़े नहीं। एरी मेरी बीर, जैसे तैसे इन आखिन से, काड़ी गो अबीर, पे अहीर को कढ़े नहीं। दूसरे दिन प्रात समय राधा प्यारी ने सखियों समेत 16 श्रृंगार किया और सोने चांदी के बर्तनों में रंग, अबीर, गुलाल इत्र भरवाकर बड़ी तैयारी से होली खेलने लगी। जब श्यामा गाती बजाती रंग अबीर उड़ाती हुई नंदगांव में जाकर यशोदा का स्थान घेर लिया, तब श्याम व बलराम भी अपने सखों समेत फगुआ गाते हुए बाहर निकले और रंग व अबीर से राधा आदि के साथ होली खेलने लगे। जब रंग व अबीर उड़ने से चारों ओर लाल हो गया, तब ललिता आदि सखियां मोहन प्यारे को पकड़ने के लिए दौड़ी, पर नंद कुमार फुर्ती से भाग गए, इसलिए बलराम जी को पकड़ ले आई। श्यामा आदि ने उनको रंग व अबीर से नहलाकर आंखों में काजल व माथे पर बिंदी लगा दिया, उनसे विनती करा के छोड़ा। बलराम जी का रूप देखकर श्याम सुंदर व सखा लोग हंसने लगे। उस समय गोपियों ने धात लगाकर मोहन प्यारे को भी पकड़ा और जब उन्हें अपनी गोल में ले गए, तब चंद्रावली बोली कि हे चीचोर, चीर हरने के बदले आज तुम्हें नंगा करके छोड़ूंगी। दोहा ले आई प्यारी, निकट असत कहत ब्रजबाल, कहो लाल कैसे फंसे, भूत करत रहे गाल। उस समय ललता उनकी मुरली छीनकर बजाने लगी और एक सखी ने मोहन प्यारे को रंग व अबीर से नहलाकर आंखों में काजल व माथे पर बिंदी लगाया। दूसरे ने उनका पीताम्बर छीनकर उन्हें लहंगा, साड़ी और अंगिया पहनाया। एक सखी ने मोतियों से मांग गुथा और स्त्री रूप बनाकर राधा के पास बैठा दिया। श्यामा ने बड़े हर्ष से अपने हाथ से उनके गालों पर इत्र व अबीर लगाकर उनका मुख चूम लिया। दोहा निरखी बदन प्यारी हसी, श्यामा रहे सकुचाए, गही प्यारी निज हाथ सो, दिन हो पान खिलाए। सखियां करत कलोल, गाठी जोड़ी अंचल दई, ब्रज में रहे अमोल, यह जोड़ी युग युग सदा। जब ब्रजबालाओं ने राधा कृष्ण को गाठी बंधन किए हुए बीच में बिठाकर रंग व अबीर से नहला दिया और उनकी छवि देखकर प्रेम से गाने लगी, तब यशोदा ने ललिता को घर बुलाकर कहा कि रसोई खाने का समय हुआ है, इसलिए तू सबको भीतर बुला ले। जब ललिता श्याम आदि सखियों को भोजन कराने के लिए भीतर लिवा ले आई और श्याम सुंदर ब्रजबालाओं से छुड़कर अपने गोल में चले आए, तब ग्वाल बालों ने बलराम जी को बुलाकर उनका रूप दिखलाया और मोहन प्यारे को सौगंध धराकर जब उसी तरह उनका हाथ पकड़े हुए नंद व यशोदा के पास ले आए, तब आपने लाल को स्त्री रूप देखते बड़े हर्ष से लिपट कर बोले, बेटा तुम्हारा यह रूप किसने बनाया? नंद कुमार ने कहा कि हे बाबा, ललिता आदि राधा की सखियों ने यह भूषण वस्त्र मुझे पहनाया है। फिर यशोदा ने श्यामा आदि ब्रजबालाओं को 36 व्यंजन खिलाए और पान इलायची देकर अपने यहाँ से उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र राधा को पहनाए। दोहा रहो नंद घर छाए, होरी को आनंदती, कहत यशोमती माए, फगुआ कहाँ सो दीजिए। यह सुनकर ब्रजबालाओं ने कहा, हे नंदरानी जी, हम लोग फगुआ के बदले मोहन प्यारे को लेंगी। तब नंद महीर ब्रजवासियों समेत हंसने लगी। श्याम सुंदर ने लहंगा आदि उतारकर अपना मुकुट व पीतम्बर पहन लिया। सब ग्वाल बालों और ब्रजबालाओं को साथ लेकर यमुना स्नान करने गए। जब केशव मूर्ति ने नहाकर फूल डोल लीला किया, तब देवता ने आकाश से उन पर फूल बरसाए। इसी तरह केशव मूर्ति नित्य नहीं लीला करके ब्रजवासियों को सुख देते थे। एक दिन राजा कंस ने वर्षासुर दैत्यों को बुलाकर विनयपूर्वक कहा कि हम तुमको सब दैत्यों से बलवान समझकर अपना परम मित्र जानते हैं। तुम नंद के बेटे कृष्ण व राम को मार डालो, तुम्हें तुम्हारा बड़ा उपकार मानो। यह वचन सुनते ही वर्षासुर बैल रूप बहुत बड़ा पर्वत के समान हो गया। दोनों सिंह बड़े बड़े कंगूरा ऐसे बनाकर बादल की तरह गरजता हुआ लाल लाल आंखें निकाले व पूछ फटकारे हुए संध्या समय वृंदावन में आ पहुंचा। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। यह अध्याय बड़ा है, बाकी का कल पढ़ेंगे। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय,
धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।